हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त शहरयार और आप देख रहे हैं डेली क्रिप्टो। तो डेली क्रिप्टो पे आज हम देखेंगे कि बिटकॉइन की नेक्स्ट मूवमेंट क्या होने जा रही हैं और हमें नेक्स्ट क्या स्टेप लेना चाहिए। तो आज जाते हैं, हम देखते हैं बिटकॉइन की प्राइसेस को ट्रेड व्यू के ऊपर। तो अभी बिटकॉइन को जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो मुझे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, जिसकी मूवमेंट आपके सामने देख सकते हैं। और अगर आप देखना चाहें कि सिमेट्रिक ट्रायंगल्स होता किस तरह से, ये है हमारे पास सिमेट्रिक ट्रायंगल। सिमेट्रिक ट्रायंगल क्या होता है कि ट्रायंगल में हमारे पास कुछ ऐसे मूवमेंट्स दिखाई दे रही होती हैं। इसके अंदर अगर तो हमारे पास अप साइड पर ब्रेकआउट होता है तो प्राइस हमारी पुल अप करती हैं, और अगर हमारे डाउन साइड पे ब्रेकआउट होता है तो हमारे पास प्राइसेस नीचे की तरफ मूव करती हैं। क्या चेक करते हैं कि हमारा ट्रायंगल एग्जैक्टली ऐसे ही बन रहा है। तो इसके लिए मैं यहाँ से पाथ का टूल ले लेता हूँ। तो हमारे पास कुछ मूवमेंट ऐसे ऐसे ऐसे, और अभी मार्केट यहाँ पर मूवमेंट दिखा रही है। और अगर हम देखते हैं कि मार्केट यहाँ से एक आउटसाइड पे ब्रेकआउट करती है तो मार्केट पहले थोड़ा सा ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा सा नीचे, और फिर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट देती है इस पॉइंट के ऊपर, और मार्केट दोबारा से पुल बैक करेगी और फिर नीचे की तरफ आएगी, और हम देखते हैं कि मार्केट कहाँ तक जा सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तो मार्केट हमारे पास क्या करती है, इसको हम ग्रीन से कर देते हैं कि मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो हमारे पास पंप होगा। और इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। इसका कलर हम दे देते हैं जनाब रेड। इसको हमने रेड का कलर दे दिया। और हम नेक्स्ट ये लगाएं, नेक्स्ट ये अंदाज़ा करेंगे कि मार्केट के अंदर हमारे पास अगर वह प्राइस इंक्रीज़ करती है तो कहाँ तक करती है, डिक्रीज़ करती है तो कहाँ तक करती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इस ट्रेंड लाइन का वॉल्यूम उठाएंगे और यहाँ से यहाँ तक ये एक लाइन ट्रेंड लाइन ड्रा करने के बाद हम इस ट्रेंड लाइन को यहाँ, एक सेकेंड, हमने एक्चुअल में ट्रायंगल की हाइट को यूज़ करना होता है इसमें। और जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो अगर तो हमारे पर प्राइस यहाँ पर जाती है तो हमारे नेक्स्ट प्राइस टारगेट कहाँ पर बनता है, 24,300 तक अगर प्राइसेस यहाँ से ब्रेकआउट देती हैं अप ट्रेंड पे। और अगर प्राइस हमें डाउन ट्रेंड पे ब्रेकआउट देती है, इसको मैं यहाँ से इस लाइन को मैं 4 पिक्सल पे कर देता हूँ। ये एरिया हमारा बनता है ग्रीन एरिया, और इसको कलर में दे देता हूँ ग्रीन। और अगर मार्केट हमारी नीचे की तरफ ब्रेकआउट देती है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके एक और लाइन, इसकी ट्रेंड लाइन को ले लेता हूँ, सॉरी। और मार्केट अगर हमें ब्रेकआउट देती है तो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट वही जो कि मैंने को बताया था कि BTC क्रैश कर सकता है 21,175 तक।
क्योंकि मुझे तो यहाँ पर बुलिश ट्रेंड ज़्यादा दिखाई दे, बुलिश कम और बेरिश ट्रेंड ज़्यादा दिखाई दे रहा है। वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न ये है कि बिटकॉइन को अपनी ट्रेंड लाइन फॉलो करने के लिए, नया हाई बनाने के लिए इस ट्रेंड लाइन का फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर तो हमारा ये वाला एरिया, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक टेक्स्ट के साथ मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं, इस टेक्स्ट को एडिट करते हैं, टेक्स्ट का साइज हम कुछ इस तरह से बड़ा कर देते हैं और इस टेक्स्ट के अंदर हम लिख देते हैं बुल रन। बुल रन को हम कर देते हैं कुछ ग्रीन और इसको हम बोल्ड, सॉरी डार्क ग्रीन हो गया, इसको हम लाइट ग्रीन करते हैं और हमारे पास कुछ ऐसे, और इसका ये हमारे पास बनता है बुल रन। कि मार्केट ने अगर मज़ीद पंप करना होगा, यहीं से पंप करती है तो हमारे पास मार्केट के अंदर एक बुल रन दिख सकता है। और अगर एक बेरिश ट्रेंड देखना हो तो मार्केट के अंदर हमारे पास कुछ ये एरिया हमारे पास रेड जोन का एरिया कहला सकता है, जो कि हमारे लिए हमारे ट्रेंड को रिवर्सल करने के लिए, ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है कि मार्केट के अंदर अगर एक ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है तो वो अप ट्रेंड में चेंज हो जाता है, अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो वो डाउन ट्रेंड में चेंज हो जाता है। तो इसके लिए टेक्निकल चार्ट एनालिसिस का करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इस चीज़ से, क्योंकि मार्केट हमारे पास पैटर्न्स के साथ मूवमेंट दिखा रही होती है। अगर हम ओवरऑल ट्रेंड देखें तो हमारे पास बिटकॉइन का ट्रेंड डाउन ट्रेंड की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करती हुई इस पोजीशन तक आती है तो हमें कुछ दिनों हमें पॉसिबल है कि कुछ आवर्स के बाद मार्केट इजीली 22,100 के एरिया को टच करती हुई नज़र आएगी। तो अगर तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है तो फिर हमारे पास ट्रेंड रिवर्सल होने के चांसेस मौजूद हैं। अदरवाइज मार्केट में एक हमें क्रैश देखने को मिल सकता है जो राउंड अबाउट $1,000 का पॉसिबल है। जो हमें इस एरिया तक ला सकता है, क्योंकि मार्केट को अपने पुल अप और पुल डाउन करने के लिए हमारे पास एक बहुत ज़्यादा देखिए मार्केट के अंदर सब चीज़ें ऐसे चलती हैं कि कुछ प्राइस से, क्योंकि कभी बाइंग अप होती है कभी सेलिंग अप होती है, क्योंकि जो हमारे पास बिग वेल्स होती हैं और रिटेलर सेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, लो पर बाइंग अप और हाइट पे अप ट्रेंड के ऊपर जाकर सेल कर देते हैं, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर हमारे जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर्स जो कि आते हैं बाइंग करते हैं। और सम टाइम्स हमारे पास क्या होता है कि जब हम बाइंग करते हैं तो मार्केट क्रैश कर देती है, जब हम सेल करते हैं तो मार्केट पंप कर जाती है। तो इस पर डिटेल वीडियोज़ इंशाल्लाह हम आपको प्रोवाइड करेंगे और पूरा ट्रेडिंग से रिलेटेड कि पैटर्न्स कैसे बनते हैं और किस तरह से काम करते हैं तो हम आपको एक एक चीज़ को गाइड करेंगे, कौन सी कैंडल किस पर्पज़ के लिए होती है, कौन सी कैंडल के बाद डाउन ट्रेंड शुरू होता है, कौन सी कैंडल के बाद अप ट्रेंड शुरू होता है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आपको आने वाली वीडियोस के अंदर गाइड करेंगे। बट हमें इसके लिए फ़र्स्ट हमें 1000 सब्सक्राइबर रिक्वायर्ड होंगे। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट आवर कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स, क्योंकि हमें कुछ ऐसे ट्रेडर्स बनाने हैं जो कि एक टाइम पर बैठ के मार्केट का एनालिसिस करें और फिर लोगों को बेस्ट प्रॉफिट की तरफ लेके जाया जा सके इंशाल्लाह। तो अगर आपको तो ये वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और
हाँ, और दूसरों को शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।